नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में हमें संख्या के मूल की कितनी आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वर्ग का मूल निकालना सिखा रहे हैं, ऐसा वर्गमूल आपको निकालना सिखा रहे हैं कि आज तक आपने कहीं न पढ़ा होगा और न देखा होगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल जैसे लोग कहते हैं चुटकियों में निकालो, आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मान लेते हैं हमें इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। हमसे कह दिया गया कि आप 1681 का मूल बताओ। हमें 1681 में रूट लगा दिया गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, कह रहा है इनका मूल बताओ। आपको क्या करना है, एकदम आसान तरीका, आज तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा। किसी भी प्रकार की संख्या दी गई हो, आप उसका फटाक से मूल निकालेंगे, सेकेंडों में निकालेंगे। बस एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखना है, समझ लेना है। क्या करना है कि इसके वर्ग मूल निकालना है। वर्ग का मतलब होता है जोड़ा। वर्ग का मतलब दोस्तों क्या होता है? जोड़ा। तो हमें इसका जोड़ा बनाना है। तो देखिए, हमें पहले इकाई दहाई का जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बना लिया। अब हमें क्या करना है कि ऐसी दो संख्याएं यहाँ रखनी है जिनके वर्ग के अंत में एक आ रहा हो। तो एक होती है जिसके वर्ग के अंत में एक आता है, और एक 9 होती है दोस्तों। एक का स्क्वायर करो एक आता है, 9 का स्क्वायर करो 81 आता है, उसमें भी एक आता है। तो अब ये खत्म हो गया। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ रखनी है जिसका स्क्वायर करें तो 16 से ज़्यादा ना हो। तो अब क्या करेंगे, 4 यहाँ रख देंगे, 4 यहाँ रख देंगे, क्योंकि 4 चौको 16 हो जाता है। अब 4 की अगली संख्या से गुणा करो तो 4 पंचे 20 होता है। 20 से देखना है 16 कम है कि ज़्यादा है। तो 20 से 16 कम है, मतलब कम वाला लेना है। किसका स्क्वायर था दोस्तों? 41 का स्क्वायर था। तो इस तरह के बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप थोड़े कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, बस उत्तर आ जाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें दो संख्या बुक कर लेनी है। अब इसका इकाई अंक देखना है 9 है, इसका इकाई अंक देखना है तो वो 9 है। तो इकाई अंक में हमें ऐसी दो संख्याएं लानी है जिसके वर्ग के अंत में 9 आता हो। तो क्या होगा, एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक 7 7 49 में 9 आता है। आप ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इनसे आपको कोई मतलब नहीं। अब ऐसी संख्या यहाँ लेके आओ जिसका स्क्वायर 13 से ज्यादा ना होने पाए। तो 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 ज्यादा हो गया, तो 3 त्रिका 9 रख दो, 3 यहाँ रख दो। 3 की अगली संख्या 4 रख दो, 4 तिया 12 होता है, 12 से 13 ज्यादा है। तो जब 12 से 13 ज्यादा है तो ज्यादा वाला लो। किसका स्क्वायर था दोस्तों? 37 का स्क्वायर था। आगे देखिए, यहाँ हमने रूट लगा दिया। अब ये दो संख्याएं बुक कर ली। अब ऐसी दो संख्याएं रखनी है जिनके वर्ग के अंत में 4 आता हो। तो आपको पता है कि एक 2 का स्क्वायर 4 होता है और एक 8 का स्क्वायर में 8 64 में 4 होता है। आपको जो संख्या रखनी है ये 1 से 9 तक ही रखनी है, 1 से 9 से ज्यादा नहीं रखनी है। तो आप 1 से 9 के बीच में आपको यही संख्याएं मिल जाएंगी। अब इकाई अंक 4 के आधार पर हम चले तो यहाँ दो संख्या में रखी, एक थी 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक थी 8 तो 8 का स्क्वायर करो तो 68 64 में इकाई अंक 4 होता है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब ऐसी संख्या यहाँ लेके आओ जिसका स्क्वायर 84 से ज्यादा ना होने पाए। तो क्या होगा, 7 7 49 68 64, 9 9 81, अभी भी कम है, 10 10 ज्यादा हो जाएगा। तो 9 9 81, 9 9 81 रख लिया। 9 जो आपने गुणा किया है कि 9 का अगली संख्या से गुणा करा दो, तो 9 दाम 90 होता है। 90 से 84 कम है कि ज्यादा? कम है दोस्तों। तो कम है तो कम वाला ले लो। किसका स्क्वायर था भाई? किसका स्क्वायर था? 92 का स्क्वायर था। यहाँ देखो, आपने रूट लगा दिया। अब ऐसी दो संख्याएं रख लो जिसके वर्ग के अंत में 6 आता हो। ऐसी दो संख्या रख लो। तो एक तो हो गई 6 का स्क्वायर 6 36, और एक हो गई 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। समझ रहे हैं ना आप? तो बिल्कुल आसान है। अब इसको आप हटा दीजिए। अब यहाँ ऐसी संख्या रखो जिसका स्क्वायर करने पर हम 57 से ज्यादा न पहुंचने पाए। तो अब क्या करेंगे हम कि भाई 7 7 49 68 64 ज्यादा हो गया, तो 7 यहाँ रख दिया, 7 यहाँ रख दिया। अब 7 की अगली संख्या 8 होती है, 8 7 56, 56 से देखो 57 ज्यादा है, तो आप ज्यादा वाला ले लो, यानी 76 का स्क्वायर था। बिल्कुल आसान है। आगे देखो, यहाँ पर इकाई अंक क्या है दोस्तों? 4। ऐसी संख्या लो जिसके वर्ग के अंत में 4 आता हो। तो 2 दूनी 4 68 64 आ गया। अब इनसे कोई मतलब नहीं रहा। अब ऐसी संख्या यहाँ लेके आओ जिसका स्क्वायर 96 से ज्यादा ना हो। तो 68 64 9 9 81 10 10 ज्यादा हो जाएगा। तो 9 यहाँ रख लो हम। अब 9 का अगली संख्या 10 में गुणा करा दो, तो 9 दाम 90 हो गया। 90 से देखो ये ज्यादा है कि कम? तो ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाला उठाओ, यानी 98 का स्क्वायर था। आगे देखिए, यहाँ भी इकाई अंक हमें दिया गया है 6। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेके आनी है 2 जिनके वर्ग के अंत में 6 आता हो। तो एक हो गई 4 का स्क्वायर, एक हो गई 6 का स्क्वायर। 4 चौको 16 6
36। अब इनसे कोई मतलब नहीं। अब ऐसी संख्या रखो यहाँ जिसका वर्ग 134 से ज़्यादा ना हो, तो भाई 12 12 में 144 तो ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हमें यहाँ क्या रख देना है, 11 रख देना है। अब 11 का अगली संख्या में गुणा करा दो, 11 गुणा 12 भाई 132। 132 से देखो ज़्यादा है कि कम, भैया ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ले लो, 116 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो रूट लगा दिया, इकाई अंक इसका क्या है 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 68 64 में 4 आता है, बहुत आसान था। अब यहाँ 12 12 में 144 साफ साफ मिल रहा है, तो 12 12 में 144 हो गया। अगर हम 12 गुणा 13 करते हैं तो 13 दूनी 26 और 13 कम 13, 13 2 15, 156 होता है। 156 से 146 कम है, तो भैया कम वाला ले लो, किसका स्क्वायर था, 122 का स्क्वायर था। आगे देखिए यहाँ भी हमने 2 अंक बंद कर लिए, इकाई अंक था 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी 4, 68 64। अब 201 बचता है। ऐसी संख्या ले आओ जिसका स्क्वायर 201 से ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा भाई, 13 13 में 169, 14 14 में 196, तो 14 रखना पड़ेगा यहाँ। 15 15 में 225 ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 गुणा 15 करते हैं तो 15 चौको 60 होता है, चल 6 बचता है। 15 एकम 15, 15 6 कितना होता है, 21 होता है, तो 210 आ गया। 210 से ये कम है, तो कम है तो कम वाला लेना पड़ेगा, यानी किसका स्क्वायर होगा, 142 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ये बहुत आसान था वर्गमूल निकालना, और उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। और फिर मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ किसी नए दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।